ये जो पूरा मामला है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बिहार में आप ही कह रहे थे चार्जशीट दाखिल हो गई है। महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे उनको उन्होंने अपने खेमे में ले लिया है। जी। देखिए, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लॉन्ड्री है वो दो तरह की चल रही है। एक वॉशिंग मशीन वाला जो आप कहते हैं, जो धुल जाता है, और दूसरा ये है उसी वॉशिंग मशीन में दूसरे लोग को डाला जाता है कि भाई ये बड़े गंदे लोग हैं। मुझे लगता है कि ये एक बौखलाहट तो नहीं कहूंगा, मैं लग रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि ये घबराहट में ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, हम बराबर से ये कहते रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के मामले में कोई जांच पड़ताल, चार्जशीट जो भी हो, उसके खिलाफ कौन हो सकता है। लेकिन अगर वो दोहरे पैमाने से, दोहरे मापदंड से होगा, तब उसका अर्थ अलग निकलता है और इसका संदेश क्या जाता है, ये जनता तय करेगी। आप कह रहे हैं कि ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष में भगदड़ मच रही है। वह भगदड़ मच सकती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि भगदड़ मच सकती है, क्योंकि पूरा राजनीति का तो बेस ही जब गंदे पैसे पर बना हुआ है, तो वो तो होगा ही बाएं दाएं। लेकिन अगर ये भगदड़ जनता की हो गई, जनता की भगदड़ हो गई, तो उसका क्या इलाज है, उसका क्या मुकाबला है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अब भगदड़ की बात जहां तक है, आज ये भी घोषित हो गया कि दूसरी बार, तीसरी बार की तीसरी, मतलब बेंगलोर में ही विपक्षियों की मीटिंग होगी। अब उसमें कौन पहुंचते हैं कौन नहीं पहुंचते हैं 17-18 को, वो देखने लायक चीज होगी। प्रेशर बहुत है कि कौन जाए और कौन नहीं जाए और कौन कहां चला जाए। आज देखिए कि अखिलेश जी पहुंच गए केसीआर के पास, हैदराबाद में, है कि नहीं। बड़ा जी। अच्छा तस्वीर आया है, पिक्चर ऑफ द डे हमने लिखा है अपने। लेकिन जी। आपने दूसरी जानकारी नहीं दी उसमें। सुप्रिया जी। सुले ने डिंपल यादव से बातचीत की है भारतीय देखिए, जनता पार्टी की हरकत पे। जी। ये दोनों जानकारी साथ आए तब जरा तस्वीर मुकम्मल होगी, ये मेरा कहना देखिए, मैं, हाँ ये सही है, वो हो रहा होगा। है। पवार हम्म। साहब के बारे में इसी शो पर हम लोग कई बार कहते रहे अमरीश जी, कि पवार साहब की विश्वसनीयता पर सवाल है कि नहीं। आ, क्यों है, अभी हाल ही में उनका बयान छपा था, और जब देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठा दिया था कि भाई, तो बोले थे कि हमने तो ये पॉलिटिक्स कर दी, उनको एक्सपोज कर दिया भाजपा को। ये बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे पवार साहब के रहते ये सारा कुछ हो गया। कि हम उद्धव जी। ठाकरे की बात तो समझ सकते थे, लेकिन चाणक्य के घर में ऐसे कैसे हो गया, और क्या पहली बार हुआ है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अडानी के सपोर्ट भी में वही आए, और तो कोई बड़ा नेता आया नहीं। तो ये सब जी। कहना, ये है बड़ा क्रॉस फायर, क्रॉस चल रहा है इधर से लेकिन उधर। एक सवाल मेरा सतीश जी जाने से पहले आपसे है, जो विधायक जी। या एमपी जाते हैं पार्टी बदलते हैं, क्या उनकी जनता जो उनको चुन के भेजती वो भी पार्टी बदल देती है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कौन उसका नेतृत्व कर रहा है, कौन उसका सह प्राप्त है, और कौन से नैरेटिव और किस ताकत से वो अपने को उसमें अपने आप को कैरी करता है, इस पर बहुत निर्भर करता है। मैं नहीं मानता सुप्रिया सुले को अपने व्यक्तिगत असेसमेंट में कि वो जी। बहुत, मतलब जो है तप तप के निकली वाली नेता है। अजीत जी। पवार कहीं बहुत आगे है, और अजीत पवार में वो चीज दिखती है जो शरद पवार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो मैं अभी इसको कुछ नहीं कहूंगा। जनता जी। अगर वहां त्रस्त होगी, देखिए इसमें पवार साहब उतना विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते जितना उद्धव ठाकरे खेल सकते। उद्धव ठाकरे हाँ। वाकई में देखने से भी लगते हैं कि ये विक्टिम हुए, लेकिन पवार साहब के बारे में नहीं। पवार साहब इधर उधर 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 पवार सब साहब कुछ है। खास खाते पीते घर के लगते हैं। पवार साहब ये कहिए ना सीधे, उसमें मजबूत लगते हैं। अरे भाई, वो कितना घरों को खिलाते हैं, और क्या आप कह रहे हैं वो खाते पीते घर के लिए करते हो, पूरा घरे चलाते हैं, तो इधर भी और उधर भी। वो एक कहावत है ना, मैं आपके चैनल पे पहले हाँ। भी कहा था दूसरे शो में, कि एक हाँ। सिनेमा फिल्म में कहा था, एक जेलर साहब थे, उन्होंने कहा था कि आधे दाएं चलो आधे बाएं चलो, आधे बाएं बाकी चलो। जो पीछे है, बाकी जो है हाँ। पीछे चलो। उनका ये कहना है कि सब पीछे चलो, कुछ दाएं चलो कुछ बाएं चलो, जी। लेकिन बिल्कुल सब पीछे एकदम चलो। ठीक बात। एकदम शोले फिल्म का आप डायलॉग की बात कर रहे हैं।
और मोदी जी ने अपनी राजनीति को भी शोले फिल्म के तरीके से दिलचस्प बना दिया है। हर जगह कुछ ना कुछ खेल हो रहा है। डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आऊँ उस सवाल से कि महाराष्ट्र की जन भावना क्या है, और महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ हुई, शिंदे के खिलाफ माहौल दिख रहा था। अजित पवार, अजित पवार को लेकर और